हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं, मतलब कि एक सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके डीएलएड के बारे में है। डीएलएड सेकेंड ईयर में जितने भी छात्र होंगे, यानी कि पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ होंगे, उनके विषय में है। तो उनका सिलेबस पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद में प्रत्येक जो भी बुक हैं S1 से लेकर के S9 तक के सभी के नोट्स और लेक्चर इस चैनल पे आएंगे। और इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ACP वगैरह के बारे में भी बताया जाएगा आपको, मतलब इस चैनल पे। तो देखिए, ये जो सिलेबस लाए हुए हैं सेकेंड ईयर का, यानी द्वितीय वर्ष का है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है और कितने क्रेडिट के होते हैं और कितने नंबर इसमें मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और टोटल नंबर कितना होता है और मतलब टोटल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो S1 में, यानी कि S1 का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है S1, वो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। ये 4 क्रेडिट का होता है और टोटल इसका 100 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का होता है। और एक में जो कि आंतरिक होता है, यानी कि कॉलेज से 30 नंबर दिया जाता है। और एक्सटर्नल 70 होता है और इंटरनल 30 होता है। मतलब कि इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है, और जो हम लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं वो 70 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं। S2 का बात करें, संज्ञान, सीखना और बाल विकास। तो इसमें बच्चे के विकास के बारे में मतलब कि पढ़ना होता है। ये भी केवल 4 क्रेडिट का होता है और सेम 100 मार्क्स का ही इससे ये भी होता है। इसमें भी जो होता है 70 नंबर का, यानी कि 70 नंबर का हमको एग्ज़ाम दे करके आना होता है और 30 नंबर कॉलेज के द्वारा मिलता है, जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सबमिट करते हैं या फिर भेजा जाता है जिस स्कूल में, उसके अनुसार 30 नंबर दिया जाता है। S3 के बारे में बात करें तो कार्य और शिक्षा जो कि S3 है, ये केवल और केवल 2 क्रेडिट का होता है। और इसमें मतलब कि एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एग्ज़ाम केवल और केवल आपके कॉलेज में होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ पे होता है। प्रैक्टिकल फाइल के तौर पे होता है और कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बनाने के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग बना देंगे। S4 के बारे में बात करें तो इसमें स्वयं की समझ, एक शिक्षक को क्या क्या समझ होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी 2 क्रेडिट का होता है। इसमें एग्ज़ाम होता है 35 नंबर का और 15 नंबर प्रैक्टिकल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में। S5 के बारे में बात करें तो विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। भारत के शिक्षक को कुछ ऐसा माना जाता है ताकि वो कुछ मतलब कि वो मेडिकल से जुड़े हुए भी जानकारी रख सके, इसीलिए S5 का पढ़ाया जाता है। एक शिक्षक को जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इसमें वो ये बताया जाता है कि विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, जैसे नाखून वगैरह चेक करना, नाखून को साफ़ सफाई रखना, सब साफ कपड़े वगैरह पहनना। फिर योग के बारे में शिक्षा दिया जाता है थोड़ा, ताकि वो सही तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके, सब शरीर अंग का सही तरीके से विकास हो सके। और शारीरिक शिक्षा भी दिया जाता है। ये 4 क्रेडिट का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है 60 नंबर का, और जो एक्सटर्नल होता है वो 40 नंबर का होता है। बात करें 6 का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल का होता है। पेडागोजी मतलब कि शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र होता है। अंग्रेजी होते क्या है, कैसे पढ़ाया जाते हैं, ये सब के बारे में उसमें दिया हुआ रहता है। पढ़ने पे जानकारी मिल जाएगी। ये होता है टोटल 50 नंबर का, जिसमें 35 नंबर आपको एग्ज़ाम देना होता है और 15 नंबर प्रैक्टिकल होता है। बात करें S7 का, तो गणित का शिक्षण शास्त्र होता है, मतलब बच्चे को एक गणित कैसे सिखाया जाए ताकि उसको बोझ ना लगे। गणित एक तरीके से बच्चे को बहुत ही भारी लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है।
तो कैसे सिखाया जाए कि ताकि वो उसको बोझ ना लगे, इसके बारे में बताया गया होता है मुख्य रूप से। और एक खेल के रूप में कैसे पढ़ाया जाए गणित को, इसके बारे में चर्चा किया जाता है उसमें। बात करें सेट के, तो सेट का हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। हिंदी को कैसे बच्चे को पढ़ाएं क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कैसे कैसे बताया जाए एक एक वर्ड से लेकर के पूरे सेंटेंस तक, सेंटेंस से फिर ग्रामर के कठिन कठिन जो नियम होते हैं उनको भी चर्चा में कैसे बताया जाए, ये सारे चीज़ होते हैं। और उच्च स्तरीय कक्षा 6 से 8 तक का एक पेपर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं उसको। कोई जैसे इंटर आप साइंस से किए हुए हैं तो उसमें साइंस चूज कर सकते हैं, मैथ चूज कर सकते हैं। अगर आर्ट्स से किए हो तो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये 6 से लेकर के 8 तक का है। अब एसीपी के बाद ये भी 6 से 8 तक वाला भी टोटल 50 नंबर का होता है। इसमें भी 15 नंबर प्रैक्टिकल और 35 नंबर होते हैं। ये जो आप थ्योरी लिख कर के आइएगा वो। एसीपी 2 में यानी कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम होता है। इसमें आपको जो स्कूल में भेजा गया होता है उस स्कूल में जा कर के वहाँ के अनुभव को इसमें लिखना होता है। ये टोटल 100 नंबर का होता है। जो आप कॉपी जमा कीजिएगा वो। और इंटरनल जो होते हैं वो मतलब 300 नंबर का होता है। ये 16 सप्ताह का टोटल इंटर्नशिप होता है। स्कूल में जाना होता है और वहाँ पे बच्चे को पढ़ाना होता है। कुल नंबर 1000 का होता है। अब इसमें जितना अधिक से अधिक गेन कर लो वही बहुत अच्छा है आपके लिए। अभी डीएलएड के पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी बात करेंगे S1 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी तो केवल और केवल S1 मतलब स्टार्टिंग तो S1 से ही किया जाएगा क्योंकि ये पहला है। तो ये टोटल 100 नंबर का होता है और इसमें 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल होते हैं। 4 घंटे का अर्थ होता है 80 घंटा का टोटल क्लास होगा, मतलब 80 घंटा पढ़ना होता है। हालांकि कम पढ़ने पे भी हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने पे भी होता है। चलिए यूनिट 1 के बारे में बात करें। यूनिट 1 में समकालीन भारतीय समाज की चुनौती और शिक्षा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यानी कि जो अभी भारत की समाज है इनमें क्या क्या चुनौती है और कैसे शिक्षित किया जा सकता है या फिर शिक्षा का क्या स्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 1 में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि आपके कल से ही लेक्चर आना चालू हो जाएगा डीएलएड का। सेकेंड ईयर की इकाई 2 का बात किया जाए, मतलब सेकंड इकाई में ये चीज़ देखना होता है शिक्षा के समकालीन मुद्दे, मतलब अभी के क्या क्या मुद्दे चल रहा है। जैसे कि आधुनिकीकरण शिक्षा को किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। करना भी चाहिए, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना ही होता है, नहीं तो फिर वही सैमसंग और नोकिया का पहले नोकिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, मॉडिफाई नहीं हो पाया तो नोकिया देखते ही हैं कहाँ चला गया और सैमसंग कितना ऊपर आ गया। तो मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा में। सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, और दूसरे पॉइंट पे शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल ये भी होना चाहिए। अगर उसकी गुणवत्ता को नहीं देखा जाएगा सही तरीके से तो बच्चे ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक और VS यानी बनाम निजी शिक्षा है। सार्वजनिक और निजी शिक्षा के बारे में चर्चा होना ही चाहिए क्योंकि एक शिक्षक के नाते सबकी जानकारी रखना आवश्यक है। शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेट जो है शिक्षा का उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कैसे मतलब एक तरीके से शिक्षा को व्यापार किया जा रहा है आजकल, जो नहीं होना चाहिए। व्यापार के फॉर्मेट में शिक्षा को नहीं बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में भी एक शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। अभी वंचित एवं उद्देशिक वर्ग के लिए शिक्षा, कैसे सबके पास शिक्षा को पहुंचाया जाए। सामान्य विद्यालय अवस्था के बारे में इस मतलब कि समकालीन भारतीय समाज में की बुक में चर्चा किया जाएगा। इस PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे PDF नोट्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा वो। देखिए इकाई 3 का इसमें क्या क्या है, शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे शिक्षा का मूल अधिकार वगैरह के बारे में बात करेंगे, लोकतंत्र और शिक्षा में, या फिर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में, बच्चे और शिक्षा का अधिकार भी बात किया जाएगा, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शिक्षा से जुड़े हुए और अपने देश और राज्य के विकास होने के लिए, और एक शिक्षक की जानकारी इस को होना ही चाहिए। इकाई 4 के बारे में बात करें तो ये शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, यानी कि शिक्षा से लोग समाज के क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में इस टॉपिक में देखना होता है।
मतलब समुदाय जो अभी समय चल रहा है, इस समय में लोगों को क्या अपेक्षा है शिक्षा से। आजकल तो बहुत ज़्यादा अगर नौकरी के लिए ही लोग पढ़ाई करते हैं, हालांकि ये गलत है। इकाई 5 में बात करेंगे विद्यालय और शिक्षा नीति, शिक्षा के समकालीन समझ के संदर्भ में, यानी विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी सारे शिक्षा होते हैं उस सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल इस बुक में 5 यूनिट है और हम लोग बारी बारी से 5 टोटल यूनिट को तैयारी करेंगे। उसके बाद में अगले बुक के सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगले ही दिन से सारे मतलब डीपली वीडियो आना चालू हो जाएंगे। एग्ज़ाम के पहले तक पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी अधिक जानकारी मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।